दोस्तों, मैं और मेरी पूरी टीम इस वक्त खड़े हैं हमारे ऑफिस के बाहर और अब आपको लेकर के जाएंगे एक ऐसी लोकेशन पे जो सचमुच में अद्भुत है, जिसका समूचे भारत में बहुत नाम हो चुका है, प्रख्यात है, विख्यात है। सीधे हमारे साथ आप लेकर के चलेंगे उस लोकेशन पर जिसका बहुत नाम हो चुका है, जहां अपने आप में चमत्कार जो है वहां पर बताते हैं कि चमत्कार होते हैं वहां पर। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। अब लगभग चंद कदमों की दूरी पर वो लोकेशन है, वो स्थान है जहां हम आपको लेकर के जाएंगे और बताएंगे उसके बारे में कि क्या था पूरा रहस्य और क्या थी पूरी कहानी। अब हम उस जगह पर बिल्कुल यूँ मानो पहुंच ही गए हैं और नेशनल हाईवे 44 उधर है और हमने उस गांव का रुख कर लिया है जिस गांव के अंदर वो ऐतिहासिक घटना घटी थी। अब यकीन मानिए, जब इस कहानी को आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो अब ज़्यादा इंतज़ार आपका नहीं करवाते हैं, सीधा लेकर के चलते हैं उसी लोकेशन पर। आ जाइए हमारे साथ। नाम ओम सिंह राठौड़, पिता का नाम जोग सिंह राठौड़। जी हाँ, मैं एक बात कर रहा हूँ ऐसे नवयुवक की जो संबंध रखता था चोटीला गांव से, राजस्थान के चोटीला गांव से। आज मैं उनका जिक्र क्यों कर रहा हूँ? उसका जिक्र करने का मुख्य कारण है कि आज मैं मौजूद हूँ सैणीवास गांव में, जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर सैणीवास गांव पड़ता है, वहाँ पर हम मौजूद हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं एक बुलेट मोटरसाइकिल आपको नज़र आ रहा होगा और साथ में ओम बन्ना जी की एक मूर्ति आपको नज़र आ रही है। इनके बारे में मैं बता दूं, 5 मार्च 1964 को इनका जन्म हुआ था एक अच्छे खासे समृद्ध परिवार में। जब ये बड़े हो रहे थे तो इनको मोटरसाइकिल से बहुत लगाव था। इसी के फलस्वरूप जब ये जवान हुए तो इनके पिताजी ने इनको एक बुलेट मोटरसाइकिल लेकर के दिया। उसके बाद इनकी शादी हो जाती है। शादी भी नज़दीक ही हो जाती है, 4-5 किलोमीटर की दूरी पर। एक रात जब ये अपनी बीवी से मिल करके वापस आ रहे थे तो सुनसान रोड था, तो इन्होंने सोचा क्यों ना मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ा ली जाए। और मोटरसाइकिल की जब इन्होंने स्पीड बढ़ाई अपनी बुलेट की, तो वो हवा से बातें करने लगे। ये बहुत खुश थे, लेकिन परमात्मा का कुछ ऐसा करनी हुई कि इनकी मोटरसाइकिल एक पेड़ पे टकरा जाती है और इसके फलस्वरूप इनकी मृत्यु हो जाती है ऑन द स्पॉट। और कुछ ही दूरी पर इनकी बुलेट मोटरसाइकिल जो इनको बहुत प्यारी थी वो भी गिरी हुई मिलती है। बुलेट मोटरसाइकिल का नंबर था 773 RNJ। जब पुलिस को पता चला तो उनकी डेड बॉडी इनके परिवार वालों को सौंप दी गई और बुलेट मोटरसाइकिल को थाने में ले जाया गया। जब रात भर थाने में रहने के बाद अगले दिन सुबह जब पुलिस वाले देखते हैं तो मोटरसाइकिल अपनी जगह पर नहीं मिलती है। मोटरसाइकिल मिलती है तो उसी लोकेशन पर जहां पर एक्सीडेंट हुआ था। ये सिलसिला 2-3 बार यूं ही कंटिन्यू हुआ। पुलिस वाले सोच रहे थे कि किसी चोर की करामात है, लेकिन हकीकत में कुछ और था। जब गांव वालों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने बताया ये केवल और केवल बन्ना जी का मोटरसाइकिल से लगाव था कि मोटरसाइकिल थाने के बजाय वापस उसी लोकेशन पर पहुंच रही है जहां एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद पुलिस वालों ने भी उस मोटरसाइकिल को हाथ नहीं लगाया। तो होता क्या है कि उस मोटरसाइकिल को चोटीला ग्राम में स्थापित कर लिया जाता है और वहाँ पर उसको पूजने लग जाते हैं लोग। जी हाँ, एकमात्र ऐसी ये घटना है इस भारत देश के अंदर जहाँ पर मोटरसाइकिल को पूजा जाता है। और साथ में गाँव वासियों ने बन्ना जी को भी वहाँ पर मूर्ति के रूप में स्थापित कर दिया। आज इन बातों को लगभग 30-32 वर्ष हो चुके हैं। ये घटना है 1988 के आसपास की, जब ये दुर्घटना हुई थी। आज उनका बेटा भी है बन्ना जी का, ओम सिंह राठौड़ बन्ना जी का बेटा है जो 30-32 साल का हो गया है। वो भी अब जो है अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए समाज के कार्य करवाते हैं, जैसे उनके पिताजी और उनके दादाजी करवाते थे। क्योंकि उनके दादाजी ओम सिंह बन्ना के जो फादर थे जोग सिंह जी, वो भी गाँव के सरपंच थे। तो जाहिर सी बात है समृद्ध परिवार था, समाज सेवा में से जुड़ा हुआ था।
लेकिन आज जिस गांव में मौजूद हैं वो है सेणीवास गांव। इस सेणीवास गांव के अंदर एक महंत है जिनका नाम सत्यनारायण है। वो सत्यनारायण जो हैं अपने घर के सामने ही मोटरसाइकिल का एक मॉडल स्थापित किए हुए हैं और साथ में बन्ना जी की भी मूर्ति उन्होंने स्थापित की है। और तो ये एक छोटी सी कहानी थी ओम सिंह राठौड़ की, और राजस्थान में राठौड़ों को बन्नासा बोला जाता है, इसलिए इनका नाम है ओम बन्नासा। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? मुझे तो बहुत रोचक लगी। जिसको हमने कहानी सुनाई उसके रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है और यहीं कहीं आसपास वो दुर्घटना घटी थी और वहाँ पर जो है अब लोगों ने उनको धर्म के रूप में, धार्मिक रूप में जोड़कर देख लिया। तो ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी कहानियों के बारे में आपको बताएंगे। तो कहानियाँ देखने के लिए और नई नई किस्से जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और इस हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। मैं मोहित कुमार लेता हूँ इजाज़त, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।